क्या आपने कभी सोचा है जिस सूर्य की रोशनी से पृथ्वी पर जीवन संभव है, जिसकी ऊर्जा से महासागर, मौसम और पूरी पृथ्वी चलती है, एक दिन वही सूर्य हमारी पृथ्वी को खत्म कर सकता है। लेकिन सवाल ये है, क्या सूर्य अचानक एक्सप्लोड होगा? क्या पृथ्वी जलकर खत्म हो जाएगी? आज हम जानेंगे हमारे सूर्य का पूरा भविष्य, बिगिनिंग से लेकर उसके अंतिम स्टेज तक। लगभग 4.6 बिलियन साल पहले गैस और धूल के एक विशाल क्लाउड से हमारे सोलर सिस्टम का जन्म हुआ। उसी क्लाउड के सेंटर में ग्रेविटी की वजह से मैटर इकट्ठा होने लगा। प्रेशर और टेम्परेचर इतने ज्यादा बढ़ गए कि एक मोमेंट पर न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो गया और उसी मोमेंट हमारा सूर्य पैदा हुआ। तभी से सूर्य लगातार एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। आज सूर्य जिस स्टेज में है उसे कहते हैं मेन सीक्वेंस स्टार। इस स्टेज में सूर्य के कोर में हाइड्रोजन एटम्स आपस में मिलकर हीलियम बनाते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन और इसी फ्यूजन से निकलती है वो एनर्जी जो हमें रोशनी देती है, गर्मी देती है और पृथ्वी पर जीवन को पॉसिबल बनाती है। लेकिन ये एनर्जी हमेशा के लिए नहीं है, क्योंकि सूर्य का फ्यूल यानी हाइड्रोजन धीरे धीरे खत्म हो रहा है। सूर्य स्थिर नहीं है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि सूर्य समय के साथ धीरे धीरे ज्यादा ब्राइट हो रहा है। हर 100 मिलियन साल में सूर्य लगभग 8% ज्यादा चमकीला हो जाता है। ये बदलाव छोटा लगता है, लेकिन करोड़ों साल में ये पृथ्वी के लिए बहुत बड़ा फर्क पैदा करेगा। लगभग 1 बिलियन साल बाद सूर्य की ब्राइटनेस इतनी बढ़ जाएगी कि पृथ्वी का क्लाइमेट पूरी तरह बदल जाएगा। महासागर धीरे धीरे इवेपोरेट होने लगेंगे, एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर बढ़ेगा। कुछ समय बाद महासागर खत्म हो जाएंगे, पौधे मर जाएंगे, ऑक्सीजन कम हो जाएगी और पृथ्वी बन जाएगी एक सूखा और बंजर ग्रह। लगभग 5 बिलियन साल बाद सूर्य के कोर में हाइड्रोजन लगभग खत्म हो जाएगा। जब फ्यूजन धीमा पड़ेगा तो ग्रेविटी कोर को कंप्रेस करने लगेगी। इससे टेम्परेचर और बढ़ेगा और सूर्य की आउटर लेयर्स तेजी से एक्सपैंड होने लगेंगी। रेड जायंट बनने के बाद सूर्य का आकार इतना बड़ा हो जाएगा कि वह अपने पास के ग्रहों को निगलना शुरू कर देगा। सबसे पहले मर्क्यूरी, फिर वीनस, दोनों ग्रह पूरी तरह सूर्य के अंदर समा जाएंगे। सोलर सिस्टम का इनर रीजन पूरी तरह बदल जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल आता है, पृथ्वी का क्या होगा? कुछ वैज्ञानिक मॉडल्स के अनुसार पृथ्वी भी सूर्य के अंदर समा जाएगी। रेड जायंट फेज के अंत में सूर्य अनस्टेबल हो जाएगा और अपनी आउटर लेयर्स को अंतरिक्ष में फेंकने लगेगा। ये गैस और धूल मिलकर बनाएंगी एक सुंदर ग्लोइंग क्लाउड जिसे कहते हैं प्लैनेटरी नेबुला। ये ब्रह्मांड के सबसे खूबसूरत कॉस्मिक स्ट्रक्चर्स में से एक होता है। जब सारी आउटर लेयर्स निकल जाएंगी तब सूर्य का केवल कोर बचेगा। इसे कहते हैं व्हाइट ड्वार्फ। ये बहुत डेंस और गर्म होता है, लेकिन अब इसमें फ्यूजन नहीं होता। व्हाइट ड्वार्फ अरबों खरबों साल तक धीरे धीरे ठंडा होता रहेगा और बहुत दूर भविष्य में वह बन जाएगा ब्लैक ड्वार्फ, एक ऐसा स्टार जो अब कोई लाइट या हीट नहीं देता। तो यही है हमारे सूर्य का पूरा भविष्य। लेकिन अच्छी खबर ये है, ये सब होने में अभी अरबों साल बाकी है और शायद तब तक मानव सभ्यता किसी दूसरे ग्रह या किसी दूसरे स्टार सिस्टम में पहुंच चुकी होगी, क्योंकि ब्रह्मांड में जीवित रहने का नियम हमेशा एक ही रहा है, अडैप्ट या फिर एक्सटिंक्ट हो जाओ।